आप क्या लगते हो इनके? ये बेटा लगता है, मैं भांजा लगता अच्छा देखो ये इनकी एंजियोग्राफी है। हार्ट के अंदर ना 3 आर्टरीज होती हैं। हूँ। तो ये लेफ्ट साइड में 2 हैं, ये देखो है ना, एक ये जा रही है, ये बहुत अच्छी है नस इनकी, खूब बड़ी है। जो दूसरी नस है लेफ्ट साइड की, वो ना 100% बंद है। ठीक है, अच्छा। तो वो बड़ी पुरानी बंद हुई है, इनको शायद कभी पता नहीं चला। अच्छा। तो वो ना जैसे नेचुरल एक बाईपास बनता है ना, अच्छा। वैसे बन रहा है उसका। तो इसका मतलब वो पुरानी बंद है। आज बंद होती तो और ही बात होती, इनकी इतनी ये जैसे स्टेबल से दिख रहे हैं ना, इतनी दिक्कत नहीं बता रहे। तो एकदम बंद होती है तो पूरा अटैक पड़ता है। तो ये धीरे 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 कभी बंद हुई है, आज उसमें और फ्लो कुछ कम हुआ होगा तो इनको डिस्कम्फर्ट थोड़ा हुआ होगा, बट वो पुरानी बंद है मतलब। और पुरानी से भी एटलीस्ट 6 महीने तो है ही, क्योंकि इतना अच्छा ना कोलेट्रल नहीं बनता। एक नेचुरल बाईपास बन जाता है अगर बंद होना, तो दूसरी तरफ से फ्लो आने लगता है। जैसे नॉर्मली ऐसे जाना है फ्लो, तो जब ये यहाँ बंद हो गई तो दूसरी नस से यूं उल्टा आने लगता है फ्लो। ठीक है, तो ये कोलेट्रल बनने में, अच्छे कोलेट्रल बनने में 6 महीने का टाइम लगता है। तो 6 महीने से तो पहले से बंद है। हाँ ये हो सकता है कि आज थोड़ा और फ्लो कम हुआ हो तो इनको डिस्कम्फर्ट हुआ हो। अब देखो तुम इसमें ना अगर तुम ध्यान से समझो तो समझ भी सकते हो ये चीज। देखो अब ये लेफ्ट साइड की दोनों नसें हैं, देखो एक ये जा रही है, एक ये जाती है ना। अब मैं धीरे धीरे आपको फ्रेम वाइज दिखाता हूँ। देखो ये तो पूरी चली गई ऐसे, पूरी बड़ी नस है, इसी नस ने सारा संभाल रखा है। अब तुम देखो कि ये नीचे से ये नस भरनी शुरू होती है, ये देखो उल्टी, ये तो उल्टी जा रही है ना, ये तो ऐसे भर रही है, समझे बेटा? देखो ये तो ऐसे भरती हैं, ब्लड इधर से आना चाहिए, सारी नसों में इधर से आ रहा है। फिर हम फ्रेम वाइज आगे 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 ऐसे चलते हैं तो ये नीचे से भर रही है। देखो ये अब ये देखो ये और भर गई और भर गई और भर गई, है ना। अब रनिंग में देखो तुम्हें ये सबसे एंड में नीचे से ऊपर जाती नजर आएगी, ये देखो, है ना। तो ये पुरानी बन हुई है, इसमें नेचुरल कोलेट्रल एक बना है। तो एक नस इनकी 100% बंद है। अच्छा वैसे 3 नसें होती हैं, ठीक है ना। जो थर्ड नस है वो इनकी कुदरती बड़ी छोटी है, ये राइट साइड की नस है। ये होता है 25% नॉर्मल जनता में, मतलब 100 में से 25 लोगों में एक नस छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है, तो वो उसका काम कर लेती है, मतलब ये नेचुरल वेरिएशन है। लेकिन इनके साथ अब क्या प्रॉब्लम हुई कि एक तो छोटी हो गई, बची 2, एक का तो रोल ही नहीं है। नॉर्मली क्या होता है 1/3 1/3 1/3 ये सर्कुलेशन हार्ट का तीनों नसें लेती हैं। जिसकी एक छोटी होती है उसकी बाकी दोनों नसें हाफ हाफ लेती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होगी ना ज्यादा। उनमें से एक बंद हो गई इनकी, तो इनका जो सारा सिस्टम है वो एक नस पे चल रहा है। ठीक है, डायबिटिक्स में नस बंद होती है तो साइलेंट अटैक हो जाते हैं। कई बार उस तरह का पेन नहीं होता, रियलाइज नहीं करता आदमी कि मुझे अटैक हुआ है। वो कोई थोड़ा हुआ जरूर होगा जब बंद हुई होगी, लेकिन उसको कई बार गैस समझ लेता आदमी, कई बार वैसे सोचता है थोड़ी अनइजीनेस हुई, सह जाता है मतलब आदमी। तो ये तो होगी बीमारी जो अक्सर की है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसको हम खोल के और इसमें स्टेंट लगा सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा इनका बाईपास किया जा सकता है। बाईपास में नई नस लेके पूरा ऑपरेशन होता है, छाती खोल के नई नस दूसरी साइड से लगा देते हैं, तो वो बाईपास हो जाता है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हैं। अब स्टेंटिंग में फायदे ये हैं कि ऑपरेशन नहीं होता, छाती नहीं खुलती, करना आसान है, 2 दिन में आदमी घर चल के भागने दौड़ने लगता है। इस केस में क्या है कि 10% चांस है कि हम इसको एंजियोप्लास्टी से, स्टेंटिंग से खोल ही ना पाए। उसका रीजन ये है कि ये 100% बंद है। जो चीज 100% होती है वो धीरे 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 करके टाइट हो जाती है, तो उसमें कई बार तार जाता ही नहीं। हम तो दूर से तार ही डाल रहे हैं ना उसमें, तो तार जाता नहीं, बट फिर भी 90% चांस है कि ये खुल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। मेरी सजेशन ये है कि इसमें कोई इस टाइम पे करने वाली, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टफ केस है, ऐसा नहीं कि भाई इमरजेंसी कोई क्रिएट हो रही है तो एंजियो हो गई है, तुम हमारे से कोई सीधी रिपोर्ट लेना चाहो वो हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है। इसका कोई वीडियो बनाना चाहो, हमारी सजेशन ये है कि अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वगैरह लेके, और सेकंड आज हम इनको ब्लड थिनर चला देंगे तो इसमें जो क्लॉट जमा हुआ होगा वो निकल जाएगा, तो उसके चांस बढ़ जाते हैं कि वो कल खुल जाए। तो हम अप्रूवल वगैरह तुम्हारा आ जाए, हमारी ये सजेशन है कि हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। 90% हमें सक्सेस होने का, बाय द वे नहीं होती है, सो उसमें
फिर आप बाईपास के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर सक्सेस नहीं होती है तो हम प्रोसीजर चार्ज नहीं करते, यानी कि भी पैसा भी लग जाएगा, जो सामान इस्तेमाल होगा सिर्फ वही चार्ज करते हैं। हमारी जो मेहनत है, प्रोसीजर है, हम उसका कोई चार्ज नहीं करते, ये जनरल रूल है मतलब हमारा। ठीक है, तो हमारी ये सजेशन है, बाकी जैसा आप लोग बताओ। वैसे बता 10 दिन से पापा यही पेन बताए जा रहे थे बेटा ये हो तो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है ये। इसमें क्या है, क्लॉट भी दिख रहा है मुझे, तो मेरा जो मानना है कि ये ना थोड़ी 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 करके बंद हो रही थी, अब उसमें कुछ क्लॉट आया और उसकी कुछ फ्लो कम हुआ तो इनको दिक्कत होने लगी। तो ये क्योंकि आप अब वैसे देखो थोड़ा सा ना, अगर आप मतलब समझदार बच्चे हो समझ सकते हो, देखो दोनों नसों के डायमीटर में कितना फर्क है, देखो आप ये देखो, एक नस तो कितनी बड़ी और मोटी है, तो ये इतनी नैरो एकदम नहीं हो सकती ना सारी, है ना। तो इससे हमें देख के लग रहा है कि ये बड़ी पुरानी सी बंद है, देखो पतली हुई पड़ी है। नॉर्मली ये वाली नस इस नस से ज्यादा मोटी होती है नॉर्मल, अगर मैं आपको कोई और एंजियो दिखाऊं या हमारी आपकी करें, मतलब इससे या तो मोटी होगी, नहीं इतनी तो होती होती है, क्योंकि वो और भी मेजर है इससे, वो और मेजर है इससे, लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे बंद होती है तो धीरे धीरे उसको ना श्रिवल कर जाती है, जब फ्लो ही नहीं जा रहा नस तो श्रिवल कर जाती है। इधर से इसको ये बड़ी होती गई क्योंकि इसको उधर भी सप्लाई देनी है, इधर भी सप्लाई देनी है, तो कंपनसेशन हो जाती है, नेचुरल बॉडी कुछ तो कोशिश करती है। ठीक है बेटा, तो ये है सिचुएशन। एक बार टीवी में और बात कर लेते हैं क्या? हाँ, हम इसकी रिपोर्ट बना के उनको हम भेज देते हैं, अप्रूवल वगैरह आने दो। एनजीओ करने से ये क्लियर हो गया भाई ये कोई अभी का हुआ या इमरजेंसी नहीं कोई क्रिएट हो रही है इसमें, ये तो क्रोनिक से पुराना सा चल रहा है। वैसे कोई कुछ नहीं है ना, देखो ऐसे है, इस चीज का जवाब 100% कोई नहीं दे सकता, 99% मुझे रिस्क नहीं लगता, क्योंकि देखो ये तो पुरानी बंद है ना, कोई अभी थोड़ी बंद हुई है। अगर अभी बंद होती तो इस तरह से कोलेटरल नहीं बनता, ये इतनी पतली नहीं हुई होती। दोनों बातें सोचो ना, ये एकदम से थोड़ी इतनी पतली हो जाएगी, इसको टाइम लगेगा पतली होने में, उधर से फ्लो आने में टाइम लगता है, तो ये पुरानी बंद रही होगी। आज थोड़ा बहुत क्लॉट दिख भी रहा है इसमें, उसकी हम ब्लड थिनर चला देते हैं। क्लॉट उससे देखो 100% गारंटी तो कोई किसी की नहीं ले सकता, कोई हार्ट का मामला है, नस बंद है, लेकिन एक जनरल हमें पता चल जाता है और इसका अगर और चारा भी क्या है तो हम ब्लड थिनर इनको चला देते हैं, आईसीयू में मॉनिटर करते हैं, इंश्योरेंस में आपका भेज देते हैं। ठीक है, फिर जैसे अप्रूवल आया आप डिसीजन ले लेना और सलाह कर लेना, हम बैठेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी उनको बाहर शिफ्ट करेंगे, ये कंफर्टेबल है, ये टेस्ट हो गया है, तो मिल लेना 10 मिनट बाद। ठीक है भैया, चलो।